के साथ साथ कितना वक्त, मतलब मैं मुनीबा की बात करूं, मैं आलिया की बात करूं, कितने कितने सालों से ये लोग खेल रही हैं ना, बहुत सालों से एक रेगुलर हिस्सा है टीम का। उसके बावजूद यस ठीक है, सिस्टम का मसला है, हम सबको पता है सिस्टम का मसला है, मगर सिस्टम के बाद भी आउटग्रो करती हैं जब इंडिविजुअल्स अपने एफर्ट को आगे। मतलब अब हम जरा उस पर मूव ऑन कर जाएं, जो मुनीबा का इंसिडेंट होता है रन आउट का, इसमें क्या सिस्टम की गलती है? क्या सिस्टम बैठ के उनको क्लासेस दे रूल्स की, या फिर खुद इंट्रीग होने की गलती? और ये हमने मेंस क्रिकेट में भी देखा है, आई रिमेंबर दैट अजहर अली इज आउट एज वेल। तो ये तो एक पूरा सिस्टम को आप ब्लेम कर लें या इंडिविजुअल को ब्लेम कर लें? नहीं, ये तो बिल्कुल प्लेयर्स का भी बनता है कि ये चीजें, तो ये जो रूल्स जो भी कल हुआ, मुनीबा का जो आउट हुआ, वो तो प्लेयर पे होता है कि उनको। मैं चाहूंगी पहले तो आप एक्सप्लेन करें उस आउट को, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं ना इंसाफी हो गई हमारे साथ, चीटिंग हो गई हमारे साथ, जबकि जो है नहीं, मतलब जो सब कुछ टॉस पे हुआ था उसके बाद अगर आप ये कहें कि वो ये अगर इंडिया के फेवर में हो जाता है टॉस पे, तो फिर उस पर भी हम शोर मचाते, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं, ये रूल है अब आईसीसी का, जिस तरह पहले एलबीडब्ल्यू हुआ और जो है वो बॉल कट के गया है गली में, आप सेकंड स्लिप पे गया है, तो इट मींस कि बॉल अभी डेड नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ये मुनीबा रन के लिए भागी होती और वो रन से वापस आ रही होती या नॉन स्ट्राइकर से एनीथिंग, और उसका जो बैट है वो क्रीज को टच करके फिर हल्का सा उठ जाता, तो विकेट पे बॉल लगता, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कह लें, वो नॉट आउट कह लें, या बैटर को जाता है। लेकिन वो मुनीबा बिल्कुल मतलब वो खड़ी हुई थी, हाँ जी, वो रन के लिए नहीं भागी हैं। और दीप्ति ने जो है वो थ्रो की है, तो उन्होंने हल्का सा अपना बैट लगा के, और उनको नहीं पता मुनीबा को, तो उन्होंने अपना बैट वापस अपने आप को थोड़ा सेट करने के लिए हल्का सा उठाया है, उसी दौरान वो विकेट पे लग गया बॉल, तो वो आउट हो गई। अब ये रूल है, पहले ये नहीं था, बट अब जो है ये चीजें, ये रूल बन गया। मेरे ख्याल में बॉल डेड ना हो, क्रीज इज योर प्लेस। एग्जैक्टली, अभी तो बॉल फील्डर के हाथ में, बॉल तो भी डेड हुआ ही नहीं, ना ओवर हुआ ना कुछ, तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स पे होता है कि उनको ये चीज, रूल जो है ये पता होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे सना मीर हमारी कप्तान थी, वो ये चीजें हमें बहुत पता थी, उनको ये चीजें बहुत पता था, और वो हम उनसे भी काफी कुछ सीखते थे। लेकिन अभी ऑब्वियसली फातिमा भी जूनियर है, उसने अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है, काफी चीजें, तो मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल, ये प्लेयर का अपना है, सिद्रा है, आलिया है, मुनीबा है, ये उमैमा है, ये रूल्स पूरे इंटरनेट पे हैं, पूरे गूगल आप करें, आईसीसी की वेबसाइट पे सारा कुछ है। बिल्कुल, वो उन्होंने एक छोटी सी बुक दी हुई है रूल्स की सारी, आप उसको खोलें, एक पीडीएफ फॉर्मेट है, वो डाउनलोड कर लें आप, अपने जब भी फ्री टाइम हो उस वक्त आप पढ़ सकें, क्योंकि इंटरेस्ट की बात है। बट हाफिज साहब जाइए, बात हो रही है, एक इंसिडेंट कल जो है वो टॉस पे भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा वावेला मचा दिया गया इस बात का कि हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कि हर कोई उस पे इतना फोकस था कि किसी ने ये सुना ही नहीं कि व्हाट वाज द कॉल एंड व्हाट वाज सेड एंड हु वन एंड हाउ, क्योंकि सबका फोकस था जी हाथ ना मिलाएं, ये ना मिलाएं, इसको ना मैच रेफरी सुन रही है, ना दूसरी टीम की कप्तान सुन रही है, ना जो होस्ट हैं वो सुन रही हैं, और ऐसे हो गया। ये सिर्फ इस वजह से कि फोकस इतना सारा आपने सिर्फ इसके ऊपर डाल दिया। देखिए, मैच रेफरी ने कुछ और कहा, पाकिस्तान कैप्टन ने कुछ और कहा, और जो सिक्का है वो उसने अपनी मर्जी की, वो उसने कुछ और कहा। अच्छा, आपने भी वही सुना जो मैंने सुना। सबने सुना वो, मगर साथ ही साथ ये कि क्यों दूसरे कैप्टन ने क्यों नहीं सुना कॉल, वो ये तो हर किसी, मतलब सब ने, वो जो लोग इतना, ये जो आपने बात की है कि सब लोग शायद उन तमाम चीज़ों पे जो खेल से हटकर हैं उसमें वो इतनी गालिब आ चुकी हैं कि असल तवज्जो से, असल चीज़ें तवज्जो हट गई है। माइकल एथर्टन ने, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन हैं, उन्होंने तो ये तजवीज़ की है, उन्होंने एक बात ये की है कि ये जो क्रिकेट था, ये कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, आप इसके ज़रिए अपनी सफारतकारी के रास्ते खोलते थे। अब ये एम्बेसडर्स होते थे, ये अब कशीदगी की और नफरत की का रास्ता एक प्रॉक्सी बन गई हुई है, जो कि जो कुछ एशिया कप से होते हुए अब तक आया है। उन्होंने उस चीज़ की भी बात की है कि ये $3 अरब की लगभग जो आपकी ब्रॉडकास्ट डील है पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आती है, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त अगर आप इन हालात को देखते हैं तो ये माली चीज़ों को एक साइड पर रख दें और पाकिस्तान इंडिया के मैच ही ना करवाएं। अगर आपने इन हालात में क्रिकेट खेलनी है, जिन हालात में आप गुज़िश्ता चंद माह से खेल रहे हैं, और जो आपने एशिया कप के दौरान किया है, आपको क्रिकेट फिर इन दोनों के जो पूल हैं, इनके मैचेस नहीं होने चाहिए। आप देखें कि ये किस हद तक नफरत आमेज़ है कि आप ख़वातीन को इस सियासत में घुसा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, घसीट रहे हैं
कि आपने नस्लों की तरबियत करनी है, आप फिर अपने अंडर 19 के बच्चों को भी उसी में घुसाएंगे। Exactly. सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट इमेज आपका, या जहां पे आपका दिल नरम होता है, आप कहते हैं चलने छोड़ें यार, खवातीन को तो बीच में ना लाएं, आपने उनको भी सियासत ज़्यादा कर दिया है। तो आप क्या अगली नस्लों को, पूरी दुनिया को, एथर्टन ने बोले हैं ना, और भी लोग बोलेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये खेल इसलिए नहीं खेले जाते हैं कि आप वहां पर अपनी जंगों के बदले लेने शुरू कर दें। जिसको इस खेल से मोहब्बत है उसको डेफिनेटली हर्ट हुआ, तकलीफ होगा ना, तकलीफ होगी कि ये क्या हो रहा है यार। ये आप खेल के मैदान में आप अच्छे हैं तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि यार हम सिर्फ अच्छा खेल ही नहीं रहे हैं, हम एक अमन के सफीर भी हैं। तो ये जो हालात इस वक्त हैं, जिस तरफ आपने शुरू में भी इशारा किया, आप देखें कि मैच ऑफिशियल्स के ऊपर कितना दबाव होगा। एक वो जो आपको कहा जाता है, जिस तरह एक अंपायर साहब जो है वो अपील भी पूरी नहीं होती तो उनकी उंगली खड़ी हो जाती थी। एक मैच रेफरी, उन्होंने जो किया पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, और ये जो कल हुआ है, कुछ चीजें आपको बज़ाहिर गैर महसूस अंदाज में बयान कर दी जाती हैं, और जब 2-3 लोगों को पता चल जाता है तो बाकी तमाम के तमाम लोग ये समझ जाते हैं यार हमने भी क्या करना है। तो ये प्रोटोकॉल बन गया है कि आपने अच्छा है या बुरा है, आपने खामोश, तो यानी गैर जरूरी चीज पे सारा ध्यान रह जाता है और जो जरूरी चीज है उससे पूरा ध्यान उठ गया। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि हरमन तो इतनी सीनियर प्लेयर है, लाइक वो कुछ आगे से बोल सकती थी, या कुछ हो सकता था कि अगर फातिमा ने वो कॉल की है, फातिमा ने टेल्स बोला है, फातिमा और मैच रेफरी की कॉल वाज पैरेलल, ऐसा लग रहा रेफरी ने कॉल की है, फातिमा की कॉल इग्नोर्ड थी। तो चलिए, फातिमा तो समझ आता है, वो जूनियर है, अभी इतने प्रेशर गेम में गई है, और ये सारा जो चल रहा है वो भी ऑब्वियसली प्लेयर्स पे होता है कि अपनी परफॉर्मेंस भी है, फिर ये मुल्कों के दरमियान जो सब चल रहा है ये सब पे इफेक्ट होता है। लेकिन हरमन तो एक सीनियर प्लेयर है और वो कब से खेल रही हैं, तो पता नहीं कि उन्होंने इस चीज पे कुछ बात नहीं की या क्या हुआ, उन्होंने बस चलने दिया। तो खैर चले, लेकिन वही कि अगर हम मैच भी जीत जाते तो टॉस भी हम जीत गए थे वैसे ही, तो अगर हम मैच भी जीत जाते तो थोड़ा सिनेरियो और माहौल चेंज होता। लेकिन चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में होपफुली कि हम अच्छी क्रिकेट देखेंगे। सीनियर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि हमें सीनियर्स नहीं परफॉर्म करती भी उस तरह दिख रही हैं। एक अगर हमें सिद्रा दिखती है तो सिद्रा के साथ कोई साथ देने वाला नहीं। 2 के कल नतालिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, शायद सिद्रा के नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, बट नतालिया का एटीट्यूड जो था वो इट वाज फार बेटर देन एवरीवन इन द टीम। बट कोई साथी नहीं था सिद्रा का। नहीं, ये तो पहले भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट था तो मैंने यही कहा था कि सीनियर्स पे ये डिपेंड करता है, और बैटिंग, हमने बैटिंग से जीतना है। हम बैटिंग अच्छी करेंगे, अच्छा टारगेट लगाएंगे, या हमारी बैटिंग अच्छी होगी तो हम चेस करेंगे। सिद्रा है, आलिया है, मुनीबा है। बैटिंग कोच तो है ही नहीं, स्पिन बॉलिंग असिस्टेंट है, फास्ट बॉलिंग असिस्टेंट है, जुनेद है वहाँ पे फास्ट बॉलिंग के लिए, ताहिर खान है वहाँ पे स्पिन बॉलिंग के लिए, मोहम्मद वसीम हेड कोच है, वसीम हेड कोच है, वो बैटिंग कोच भी हैं, और वो बैटिंग पे मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उनके साथ ऑब्वियसली अभी हम वर्ल्ड कप में भी थे 2024 वाले T20, तो मेहनत वो बैटिंग में कर रहे हैं। हमारे दिन में 2-2, 3-3 सेशंस होते हैं, लेकिन अब अंदर जाके तो प्लेयर ने करना है ना। अब वहां पे तो हेड कोच नहीं आ सकता ना, हेड कोच ने वहां पे आके तो आपका बल्ला सीधा नहीं लेके आना। अगर आपने बॉल को रोकना है, एक सॉलिड डिफेंस करना है, तो वो तो प्लेयर ने करना है कि बॉल को जज करना है कि सीम स्विंग दोनों हो रहा है, ब्रेक हो रहा है तो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो प्लेयर का काम है। मेरे ख्याल में अब आलिया जिस बॉल पे आउट हुई है वो चौके वाला बॉल था, कट वो इतनी पक्की है उसकी कट, वो मारती है, और बड़े उसकी आदत है वो जरा लंबा हैंडल पकड़ती है ना, थोड़ा ऊपर से बैट स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है बिल्कुल। तो और अगर चौके वाली बॉल पे वो इस तरह से आउट हुई है तो मतलब गॉन आर द टाइम्स, मुझे याद आता है वो आली मारेगी वाज अ हैशटैग दैट वाज मूव्ड इन अ वर्ल्ड कप। बिल्कुल। कहाँ है वो आलिया, हम ढूंढ रहे हैं। आलिया जाग जाओ, अभी भी टाइम है, जाग जाओ। नहीं, बाकी मुनीबा से है इंशाल्लाह उम्मीद कि वो बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग करती है। उसने T20 में भी जो है वो सेंचुरी की है, और वो बड़ा सॉलिड खेलती है, और वो बड़ा मैच को लेके चलती है। लेकिन चलें, कल एक उसके साथ हो गया जो भी, लेकिन इंशाल्लाह अगले मैचेस में आप लोग जरूर देखेंगे कि लड़कियां जो है वो बैटिंग अच्छी करती नजर आएंगी। प्लीज करनी है अच्छी बैटिंग।